हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हर्ष और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल टेनेशियस एसएससीएन में। इस वीडियो में हम लोग एसएससी सीपीओ 2023 में आए हुए सभी सिनोनिम्स को नेमोनिक्स की हेल्प से कवर करने वाले हैं। ये इस वीडियो का पार्ट 1 होगा। पार्ट 1 में हम जितने भी एसएससी 2023 के सीपीओ में जितने भी सिनोनिम्स पूछे गए हैं उनको सबको कवर करेंगे। ये इस वीडियो का पार्ट 1 होगा और वीडियो में जितने भी क्वेश्चन है हम कोशिश करेंगे कि सभी क्वेश्चंस को हम नेमोनिक्स की हेल्प से कवर करें। तो बिना टाइम को बर्बाद करते हुए चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड यहाँ पर दिया हुआ है डायबॉलिकल। फर्स्ट वर्ड इज डायबॉलिकल। डायबॉलिकल मीन्स होता है एक ऐसी चीज़, एक ऐसा पर्सन जो हमारी सोसाइटी के लिए काफ़ी हार्मफुल है, जो बहुत ज़्यादा सामाजिक रूप से बुरा है, बहुत ज़्यादा बुरा है हमारे सोसाइटी के लिए, हमारे लिए कह सकते हैं हार्मफुल है। तो इसका नेमोनिक से डायबॉलिकल को हम रिलेट कर सकते हैं डाई को हम रिलेट कर सकते हैं DYE से, जो हम अपने बालों में यूज़ करते हैं, जो हेयर्स में यूज़ करते हैं डाई। और जो बॉलिकल लिखा हुआ है इसे हम रिलेट कर सकते हैं बालों से, इसे हम बालों से रिलेट कर सकते हैं। तो डायबॉलिकल का मतलब होता है हार्मफुल। तो रिलेट कर सकते हैं कि जो डाई हम अपने हेयर्स में यूज़ करते हैं वो डाई हमारे हेयर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होती है। इसका जो आंसर है मैलिशियस। मैलिशियस को हम रिलेट करेंगे, मैलिशियस में एक वर्ड छिपा हुआ है मैल। ये जो वर्ड छिपा हुआ है MAL मैल, ये एक नेगेटिव वर्ड है। इसका मतलब ही होता है नेगेटिव। ये एक रूट वर्ड है, इसका मतलब ही होता है नेगेटिव। बट यहाँ पर क्योंकि हमें हर वर्ड को कोशिश करना है नेमोनिक से रिलेट करने की, तो मैलिशियस को हम रिलेट कर सकते हैं, मैलिशियस वर्ड को हम रिलेट कर सकते हैं मैल से। मैल वही मैल जो बहुत दिन से ना नहाने की वजह से हमारी बॉडी में जो मैल जम जाता है, उससे रिलेट कर सकते हैं कि मैलिशियस पर्सन वो पर्सन होता है जो काफ़ी बुरा होता है, काफ़ी दिनों से उसके शरीर पे मैल जमा होता है और मैल हमारे शरीर के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होता है। तो इस तरह से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज स्पॉन्टेनियस। नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ है स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है कोई चीज़ स्वतः खुद से हो जाना, स्वाभाविक रूप से किसी चीज़ का खुद से हो जाना, सडनली किसी चीज़ का खुद से हो जाना, इसका मतलब होता है स्पॉन्टेनियस। तो स्पॉन्टेनियस वर्ड इसे कैसे रिलेट करें, इससे हम रिलेट कर सकते हैं, इसमें एक वर्ड छिपा हुआ है स्पॉन को हम रिलेट कर सकते हैं स्पून से, स्पॉन को हम रिलेट कर सकते हैं स्पॉन से। और ये जो वर्ड लिखा हुआ है टेनियस, इसे हम रिलेट कर सकते हैं टेंशन से। बेसिकली हमें इसे कैसे रिलेट करना है, जब हम छोटे होते हैं, जब डॉक्टर जब हम बीमार पड़ते थे तो डॉक्टर हमें एक कड़वी सी दवा रेड कलर की पाउच में लिक्विड फॉर्म में देते थे, तो हमारी मम्मी बोलती थी कि बेटा ये दवा बिल्कुल भी टेंशन मत लो, दवा बिल्कुल भी कड़वी नहीं है, बहुत ज़्यादा मीठी है। और वो सडनली ऐसा बोलते बोलते स्पून में दवा को रखकर, स्पून में मेडिसिन को रखकर सडनली अपने आप से, स्वतः अपने आप से हमारे मुंह में वो दवा तुरंत पिला देती थी। तो स्पॉन्टेनियस को आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि माँ बोलती है बेटा टेंशन मत लो, और वो सडनली अपने मन से उस स्पून को हमारे मुंह के अंदर डाल देती थी दवा पिलाने के लिए। तो स्पॉन्टेनियस को हम इस तरह रिलेट कर सकते हैं। आंसर इसका है इंस्टिंक्टिव। इंस्टिंक्टिव को कैसे रिलेट करेंगे, तो उस दवा पीने के बाद जो बच्चा है वो इंस्टेंटली, बच्चा दवा पीने के बाद इंस्टेंटली बच्चा एक्टिव हो जाता है, तो इसे रिलेट कर सकते हैं इंस्टिंक्टिव से। तो मेडिसिन को या दवा को पीने के बाद बच्चा इंस्टेंट एक्टिव हो जाता है। नेक्स्ट वर्ड जो हमारा यहाँ पे दिया हुआ है दैट कैप्टिवेट। कैप्टिवेट का मतलब होता है अत्यंत, जो चीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा अत्यंत लुभावना है। लुभावना मतलब होता है बहुत ज़्यादा जो आकर्षक है, जिसे देखकर हमारा मन बहुत ज़्यादा आकर्षित हो रहा है। कैप्टिवेट मीन्स होता है लुभावना। तो कैप्टिवेट को किस तरह से याद करेंगे, कैप्टिवेट को याद करेंगे कि मदर है, मदर ने बोला कि बेटा मार्केट से जाकर के आलू ले आओ, मार्केट से जाकर के आलू ले आओ, क्योंकि इसका आंसर कैप्टिवेट का सिनोनिम होता है एल्यूर। मदर ने बोला बेटा मार्केट से जाकर आलू ले आओ, और रास्ते में आपको किसी शॉप पर एक कैप दिख रही है, एक कैप दिख रही है जो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, और आपको वो 50 रुपीज़ में मिल रही है।
एक कैप आपको दिख रही है जो काफ़ी ब्यूटीफुल है और आपको 50 रुपीज़ में मिल रही है। तो आप उस कैप के प्राइस को देख के, आप उसकी ब्यूटी को देख के आप बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो चुके हैं, और आपको ये नहीं पता कि आपकी मदर ने आपसे बोला कि आपको आलू लेने जाना है। आप बिल्कुल उससे मंत्रमुग्ध हो चुके हैं और अब आप घंटों कैब को लेने का वेट कर रहे हैं, घंटों कैब को लेने का आप वेट कर रहे हैं। दैट इज़ कैप्टिवेट। कैप्टिवेट मतलब जो बहुत ज़्यादा एल्यूरिंग होता है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा लुभावना होता है। किसी चीज़ को देख के हम बहुत ज़्यादा उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, उसे ही बोलते हैं कैप्टिवेट। आई होप कि आपको ये वर्ड रिलेट करने में आसानी होगी। कैप्टिवेट को हम रिलेट कर सकते हैं कैप वेट करने के लिए, मदर ने बोला मार्केट से आलू लेके आने के लिए, दैट आलू को हम रिलेट कर सकते हैं एल्यूर से। नेक्स्ट वर्ड इज रेमिनिसेंस। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे दिया हुआ है रेमिनिसेंस। रेमिनिसेंस को हम कैसे रिलेट कर सकते हैं? काफ़ी इजी वर्ड है। रेमिनिसेंस का बेसिकली मतलब होता है नॉस्टैल्जिया। नॉस्टैल्जिया यानी कि जो पास्ट में कोई भी ऐसी एक्टिविटी, कोई भी ऐसी घटना जिसको सोचकर हम, जिसे हम याद करते हैं, उसे ही बोलते हैं नॉस्टैल्जिया। तो ये काफ़ी इजी वर्ड है। रेमिनिसेंस में एक वर्ड छिपा हुआ है मिनी। रेमिनिसेंस में वर्ड छुपा हुआ है मिनी, और सेंस को हम रिलेट कर सकते हैं सीन से। मिनी को रिलेट कर सकते हैं छोटे छोटे, और सेंस को रिलेट कर सकते हैं सीन से। तो जो रेमिनिसेंस का मतलब कि हमारे जीवन में कई ऐसे मिनी मिनी सीन्स होते हैं हमारे पास्ट में, जिन्हें सोचकर कई बार हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा याद करते हैं। तो एक तरह का नॉस्टैल्जिया कंडीशन होती है। इसका जो सिनोनिम है वो रिमेम्बरेंस। रिमेम्बरेंस काफ़ी इजी वर्ड है, किसी चीज़ को याद करना, उसे ही हम रिमेम्बरेंस कहते हैं। रेमिनिसेंस थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्ड है, तो इसे याद करने के लिए आप रिलेट कर सकते हैं। रेमिनी में एक वर्ड, यहाँ पर रेमिनी में एक वर्ड छिपा हुआ है मिनी, दैट इज़ छोटे छोटे पास्ट की छोटी छोटी घटनाएं। सेंस को यहाँ रिलेट कर सकते हैं सीन से। रेमिनिसेंस का मतलब होता है रिमेम्बरेंस। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे दिया हुआ है अबैंडन। नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ है यहाँ पे अबैंडन। तो अबैंडन यहाँ पे दिया हुआ है। अबैंडन को हम कैसे रिलेट कर सकते हैं? अबैंडन काफ़ी इजी वर्ड है। अबैंडन का मतलब होता है किसी चीज़ को त्याग देना, किसी चीज़ को फॉरसेक करना। तो अबैंडन को हम रिलेट कर सकते हैं। अबैंडन का बेसिकली जो बेसिक मतलब होता है किसी चीज़ को त्याग देना। बेसिक मतलब होता है किसी चीज़ को त्याग देना, किसी चीज़ को छोड़ देना। इसे हम कैसे रिलेट कर सकते हैं? इसे रिलेट कर सकते हैं, अबैंडन को रिलेट कर सकते हैं अबैंडन। आ मतलब एक, बैन मतलब किसी चीज़ पे रोक लगा देना, और डन को यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं डन यानी कंप्लीट। तो किसी चीज़ को अबैंडन, अब बैन करने का काम हो चुका है, यानी किसी चीज़ को रोकने का, किसी चीज़ को त्यागने का काम अबैंडन यानी बैन करने का काम डन हो चुका है। ये तो काफ़ी इजी वर्ड है। इसका जो सिनोनिम है, इसका सिनोनिम है डेजर्ट। तो डेजर्ट काफ़ी इजी है कि कोई पर्सन अगर किसी रेगिस्तान में खो जाता है, अगर कोई पर्सन वहाँ खो जाता है रेगिस्तान में, डेजर्ट को हिंदी में रेगिस्तान बोलते हैं, अगर कोई पर्सन डेजर्ट में खो जाता है तो वो समाज से बिल्कुल ऐसा लगता है कि उसे समाज ने त्याग दिया है, वो बिल्कुल अकेला हो चुका है, समाज ने उसे छोड़ दिया है। आई होप आपको ये वर्ड क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वर्ड आपको यहाँ पे दिया हुआ है क्रूज़। देखिए क्रूज़ वर्ड काफ़ी इजी है। क्रूज़ वर्ड यहाँ पे काफ़ी इजी है। क्रूज़ का मतलब होता है जो पानी में जो जहाज होते हैं, जो पानी में जहाज होते हैं, उनको बड़े बड़े से शिप्स होते हैं, उन्हें क्रूज़ बोलते हैं। तो क्रूज़ वर्ड तो इजी है, बट इसका जो सिनोनिम है वॉयज, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट वर्ड है। तो बेसिकली हमें ये रिलेट करना है कि हम क्रूज़ को कैसे रिलेट करेंगे। तो क्रूज़ को आप काफ़ी इजीली रिलेट कर सकते हैं कि एक हॉलीवुड के एक एक्टर हैं टॉम क्रूज़, काफ़ी फेमस एक्टर हैं, अपने स्टंट्स के लिए काफ़ी जाने जाते हैं। तो रिलेट कर सकते हैं कि टॉम क्रूज़ जो है वो इस एज में भी, मैं रिलेट करके आपको बताता हूँ। वीओ को रिलेट करेंगे वो, यानी वो मतलब टॉम क्रूज़ की बात हो रही। वाई ए को रिलेट करेंगे ये, और एज को रिलेट करेंगे हम, एज को हम उनकी एज से रिलेट करेंगे। तो रिलेट करेंगे कि टॉम क्रूज़ यानी वो ये एज में भी क्रूज़ पर काफ़ी ज़्यादा एक्शन सीन करते हैं, शिप्स पे काफ़ी ज़्यादा एक्शन सीन करते हैं। कौन? टॉम क्रूज़। क्रूज़ पे वो ये एज में काफ़ी ज़्यादा एक्शन सीन करते हैं। तो आप रिलेट कर सकते हैं
क्रूज का सिनोनिम वॉइस से। नेक्स्ट वर्ड जो यहाँ पे दिया हुआ है दैट इज़ फियर्स। फियर्स काफ़ी इजी वर्ड है। फियर्स को कैसे रिलेट करेंगे? फियर्स का जो मतलब होता है, फियर्स का मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा भयंकर। फियर्स का मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा भयंकर, काफ़ी ज़्यादा उग्र, काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह जो चीज़ समाज के लिए होती है। तो फियर्स को रिलेट कर सकते हैं, बहुत इजी वर्ड है। फियर्स तो साउंड भी कर रहा है फियर जैसा। तो जब भी हम किसी भयानक चीज़ को फियर्स यहाँ पे साउंड कर रहा है फियर जैसा। तो जब भी हम किसी भयानक चीज़ को देखते हैं तो हम उसको देखकर डर जाते हैं। तो फियर को तो हम फियर या डर से रिलेट कर सकते हैं। और फ्यूरियस, इसका आंसर है फ्यूरियस। फ्यूरियस को आप रिलेट कर सकते हैं फास्ट एंड फ्यूरियस में। मूवी है, आप सभी ने आई होप देख रखी होगी। फास्ट एंड फ्यूरियस में बहुत ज़्यादा खतरनाक, बहुत ज़्यादा भयंकर ऐसे सीन जो समाज में पॉसिबल नहीं है, बहुत ज़्यादा उग्र सीन्स को दिखाया गया है। कार की रेस वगैरह दिखाई गई, तो आप उससे रिलेट कर सकते हैं फास्ट एंड फ्यूरियस से। फास्ट एंड फ्यूरियस से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। फियर्स मीन्स भयंकर या उग्र, FIERC इसकी स्पेलिंग होती। फियर मीन्स हमारा डर होता है, तो उससे आप रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज बीहोल्ड। अगेन बीहोल्ड इज़ अ वेरी सिंपल वर्ड। बीहोल्ड को आप बहुत आसानी से रिलेट कर सकते हैं क्योंकि एक बहुत फेमस एक लाइन है। बीहोल्ड मतलब होता है, बीहोल्ड मतलब बेसिकली होता है देखना। बीहोल्ड मतलब देखना होता है। बीहोल्ड मतलब किसी चीज़ को निहारना होता है, किसी चीज़ को देखना होता है, बहुत ध्यानपूर्वक किसी चीज़ को देखना होता है, तो उसे ही बीहोल्ड बोलते हैं। और बीहोल्ड के लिए काफ़ी एक बहुत ज़्यादा फेमस लाइन भी है। आप सभी ने, आई होप आप सभी ने इस लाइन को सुना होगा कि ब्यूटी लाइज, एक लाइन है, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बी होल्डर, यानी कि खूबसूरती तो देखने वालों की आंखों में है। तो बी होल्डर किसे कहते हैं? देखने वाले को। और देखने के लिए इसका सिनोनिम काफ़ी इजी है, लुक। तो आप इसे रिलेट कर सकते हैं, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बी होल्डर। तो बी होल्ड मतलब होता है लुक या देखना या देखने वाला। बी होल्डर को देखने वाला कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज एग्रावेट। नेक्स्ट वर्ड जो यहाँ पे दिया हुआ है दैट इज एग्रावेट। एग्रावेट का मतलब होता है किसी को काफ़ी ज़्यादा परेशान करना, किसी को बहुत ज़्यादा एनॉय करना, किसी को बहुत ज़्यादा परेशान करना, किसी को बहुत ज़्यादा चिढ़ाना कह सकते हैं। तो एनॉय का मतलब होता है एग्रावेट, यानी एग्रावेट का सिनोनिम है एनॉय। एनॉय तो काफ़ी इजी वर्ड है, किसी को परेशान करना। बट एग्रावेट को कैसे रिलेट करें? तो हम एग्रावेट को रिलेट कर सकते हैं, एग्रावेट को हम इस तरह से रिलेट कर सकते हैं। अगर, एग्रावेट को ये लिखा हुआ है अगर मुझे तुम्हारी वजह से, अगर मुझे तुम्हारी वजह से वेट करना पड़ा, अगर मुझे तुम्हारी वजह से वेट करना पड़ा तो मैं तुम्हें ही परेशान करूँगा। अगर मुझे तुम्हारी वजह से वेट करना पड़ा तो मैं तुम्हें ही परेशान यानी कि एनॉय करूँगा, यानी एग्रावेट करूँगा। नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ है जस्टिफिएबल। नेक्स्ट जो वर्ड दिया हुआ है दैट इज जस्टिफिएबल। बेसिकली जस्टिफिएबल का मतलब क्या होता है? जस्टिफिएबल का मतलब होता है तर्क संगत, तर्क संगत या न्याय संगत। तर्क संगत, न्याय संगत का मतलब कि कोई ऐसी चीज़ जिसके ऊपर किसी प्रकार का तर्क किया जा सके, जो तर्कपूर्ण हो, यानी कोई चीज़ जस्टिस के अंडर में आ सके, किसी चीज़ के ऊपर प्रॉपर जस्टिस किया जा सके, उसे कहते हैं जस्टिफिएबल। तो इसका आंसर है रीज़नेबल। जिस चीज़ में कोई ना कोई रीज़न, कोई ना कोई तर्क छिपा होगा, जो चीज़ रीज़नेबल होगी, जो भी चीज़ रीज़नेबल होगी वही चीज़ जस्टिफिएबल होगी, वही चीज़ जस्टिफिएबल होगी। जस्टिफिएबल का मतलब होता है कि एक ऐसी चीज़ दैट इज़ कैपेबल ऑफ बीइंग जस्टिफाइड, जिसके बारे में न्याय संगत कोई बात की जा सके, वो चीज़ रीजनेबल या जस्टिफिएबल होती है। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे दिया हुआ है ड्रेडफुल। नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ है ड्रेडफुल। ड्रेडफुल अगेन काफ़ी इजी वर्ड है। ड्रेडफुल का मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा खतरनाक, काफ़ी ज़्यादा
हानिकारक बोल सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा क्रूर बोल सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा हानिकारक बोल सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा खतरनाक बोल सकते हैं। तो ये तो काफ़ी इजी वर्ड है, इसे आप कैसे रिलेट कर सकते हो? ड्रेडफुल को आप रिलेट कर सकते हैं, काफ़ी इजी वर्ड है। ड्रेडफुल को आप इस तरह रिलेट कर सकते हैं कि एक वर्ड यहाँ पे ड्रेडफुल में एक वर्ड ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ है जो डेडफुल है। डेडफुल का मतलब कोई ऐसी चीज़ जो फुल ऑफ डेथ के रिस्क से फुल है, यानी कि डेडफुल, जो कि चीज़ बहुत ज़्यादा खतरनाक है। डेडफुल को यहाँ से रिलेट कर सकते हैं, जो कि चीज़ बहुत ज़्यादा खतरनाक है, डेडफुल है। और उसके बाद इसका जो सिनोनिम है दैट इज़ कॉल्ड टेरेबल। तो टेरेबल अगेन काफ़ी इजी वर्ड है, बट आप मैंने जैसा बता रखा है कि मैं कोशिश करूँगा अधिकतर जो वर्ड्स हैं मैं आपको उन्हें नेमोनिक्स की हेल्प से, ताकि आप इजीली उन्हें याद कर सकें। तो टेरेबल को हम रिलेट कर सकते हैं टेररिस्ट से। टेररिस्ट जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा टेरिबल होते हैं, क्योंकि काफ़ी ख़तरनाक होते हैं, अटैक्स करते रहते हैं हर जगह पे। तो टेरिबल काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होते हैं, तो टेररिस्ट को रिलेट कर सकते हैं हम टेरिबल से। और ड्रेडफुल को रिलेट कर सकते हैं डेडफुल से। कोई ऐसा पर्सन, कोई ऐसी चीज़ जिसमें बहुत ज़्यादा खतरे से भरी है, उन्हें हम डेडफुल कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे दिया हुआ है वल्नरेबल। नेक्स्ट वर्ड इज़ वल्नरेबल। तो वल्नरेबल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा अति संवेदनशील बोल सकते हैं, इसे बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा इमोशनल, इसे बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा इमोशनल या बहुत ज़्यादा संवेदनशील। एक ऐसा पर्सन जो किसी भी बात को बहुत जल्दी सीरियस ले लेता है, बहुत ज़्यादा संवेदनशील होता है, किसी भी, स्पेशली जब उसकी क्रिटिसिज्म होती है, उसकी आलोचना हो रही होती है तो इसे बोलते हैं अत्यधिक संवेदनशील व्यक्ति। तो जिस पर्सन की बहुत ज़्यादा आलोचना होती है वो हर बात को बहुत ज़्यादा सीरियस होता है, हर बात को बहुत ज़्यादा सीरियस ले लेता है, बहुत जल्दी इमोशनल हो जाता है, दैट पर्सन इज़ कॉल्ड वल्नरेबल। और इसका जो सिनोनिम है दैट इज़ ससेप्टेबल। एक ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा ससेप्टेबल को आप याद कर सकते हैं कि अगर आप किसी भी व्यक्ति को, आप किसी भी पर्सन को बिना बात के आप सस्पेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे, कोई सीधा साधा व्यक्ति है, अगर आप किसी भी पर्सन को सस्पेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे तो फिर वो इंसान, उस इंसान को काफ़ी बुरा लगेगा। अगर वो इंसान काफ़ी संवेदनशील है तो जाहिर है उसे काफ़ी बुरा लगेगा। तो ससेप्टेबल आप रिलेट कर सकते हैं, अत्यधिक संवेदनशील से आप इसे रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज़ हैपहैज़ार्ड। नेक्स्ट वर्ड जो हमारा है दैट इज़ हैपहैज़ार्ड। तो हैपहैज़ार्ड भी एक बहुत आसान वर्ड है। हैपहैज़ार्ड का मतलब होता है रैंडमली। हैपहैज़ार्ड का मतलब होता है अचानक से। हैपहैज़ार्ड का मतलब होता है बिल्कुल सडनली। हैपहैज़ार्ड का मतलब होता है कोई चीज़ जो अनप्लैन्ड है, जो बिल्कुल विदाउट प्लानिंग कोई चीज़ हो गई, बिल्कुल अनप्लैन्ड है। तो ये काफ़ी इजी वर्ड अगेन, बट मैं इसका आपको नेमोनिक्स बता देता हूँ। हैपहैज़ार्ड को हम कैसे रिलेट करेंगे? हैपहैज़ार्ड देखिए, हैपहैज़ार्ड का मतलब तो रैंडम होता है। रैंडम इज़ अगेन अ वेरी इजी वर्ड, बट मुझे तो आपको हैपहैज़ार्ड रिलेट कराना है। तो हैप को आप याद रख सकते हैं, हैप मतलब हैपनिंग। हैप को आप याद रख सकते हैं हैपनिंग से। एंड हज़ार्ड आपको पता है, हज़ार्ड बोलते हैं जो आपदा होती है, तो जो हैपनिंग ऑफ हज़ार्ड है, कह सकते हैं हम, जो हैपनिंग ऑफ हज़ार्ड है वो बिल्कुल अचानक से होती है, बिल्कुल रैंडम होती है, हमें कुछ पता नहीं होता है, हमें बिल्कुल पता नहीं होता है। भूकंप आता है, अर्थक्वेक आता है, हमें बिल्कुल पता नहीं होता, बिल्कुल रैंडमली होता है। तो हैपहैज़ार्ड को हम बोल सकते हैं कि अचानक या सडनली या अनप्लैन्ड। तो हैपहैज़ार्ड का मतलब होता है रैंडम या अनप्लैन्ड, जो अनएक्सपेक्टेड होता है, जिसकी कोई उम्मीद नहीं होती और अचानक से जो चीज़ आती है। कैंडिड भी बोल सकते हैं आप इसे। नेक्स्ट वर्ड इज़ एक्स्ट्रावेगेंस। नेक्स्ट वर्ड जो दिया हुआ है दैट इज़ एक्स्ट्रावेगेंस। एक्स्ट्रावेगेंस का होता है कोई ऐसा व्यक्ति जो फिजूल खर्च करता है, कोई ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा फिजूल खर्ची होता है, बहुत ज़्यादा, उसे बोल सकते हैं जो फिजूल की चीज़ें करता है, या फिजूल खर्च, सिर्फ खर्च की बात नहीं, जो बहुत ज़्यादा फिजूल की चीज़ें करता है उसे एक्स्ट्रावेगेंस बोलते हैं। तो फिजूल खर्च करने वाले को एक्स्ट्रावेगेंस। और इसका जो आंसर है, इसका जो सिनोनिम है दैट इज़ सेल्फ इंडल्जेंस। वो अपने आप में ही हर चीज़ों को अपने आप में ही
हर चीज़ को बहुत ज़्यादा खर्च करने की कोशिश करता है, बहुत ज़्यादा उसे बोल सकते हैं कि पैसों को खर्च करना है हर चीज़ को, तो एक्स्ट्रावेगेंस कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे जो दिया हुआ है दैट इज़ कॉल्ड रिहेबिलिटेट। नेक्स्ट वर्ड जो दिया हुआ है उन्हें बोलते हैं रिहेबिलिटेट। रिहेबिलिटेट बेसिकली, रिहेबिलिटेट का मतलब होता है जो भी पर्सन, रिहेबिलिटेट का मतलब क्या होता है, बेसिकली जो भी पर्सन ऐसा होता है जो पुनर्वास के लिए, रिहेबिलिटेट का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो पुनर्वास के लिए जैसे रिहैब सेंटर होते हैं, वहाँ पे नशा मुक्ति केंद्र होते हैं, तो वहाँ पर लोगों को नशा मुक्ति केंद्र में उनकी लत को छुड़वाने के लिए, उनके नशे की लत को छुड़वाने के लिए, उनको उनके जीवन में पुनः स्थापित करने के लिए, जो उन्होंने नशे की लत लगी हुई है उन्हें छुड़वाने के लिए, तो इसे पुनर्वास कह सकते हैं। रिलेट कैसे करना है, इसका जो आंसर है रिहेबिलिटेट का दैट इज़ री इंस्टॉल, यानी किसी चीज़ को, कोई चीज़ इंस्टॉल है उसे दोबारा से इंस्टॉल करना, उसे फ्रेशली तरीके से, नए तरीके से फिर से इंस्टॉल करना। तो ये काफ़ी ईजी वर्ड है। बट रिहेबिलिटेट को कैसे हम रिलेट करेंगे, तो रिहेबिलिटेट को आप रिलेट कर सकते हैं, री मतलब दोबारा, हैबिली को आप रिलेट कर सकते हैं, हैबिलिटेट को आप रिलेट कर सकते हैं हैबिट से। रिहेबिलिटेट का मतलब आप इसे रिलेट कर सकते हैं हैबिट से, और री मतलब होता है दोबारा, री मीन्स होता है दोबारा। तो आप इसे रिलेट कर सकते हैं कि कोई ऐसा पर्सन जिसकी आदत बहुत ज़्यादा ख़राब है, आप वहाँ से इसे रिलेट कर सकते, दोबारा से जिसकी हैबिट को सुधारा जा सके, जो अपने जीवन में पुनः स्थापित हो सके पुनर्वास के बाद, जो अपनी आदतों को दोबारा से सही कर सके, दैट इज़ कॉल्ड रिहेबिलिटेट। इसे हम रिलेट कर सकते हैं रिहेबिलिटेट को, जो अपनी आदतों को पुनः से सही कर सके, पुनर्वास कहते हैं रिहेबिलिटेट। इसका आंसर है री इंस्टॉल। ये यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड डिस्क्लोज्ड। डिस्क्लोज्ड की बात हुई है इस क्वेश्चन में। डिस्क्लोज वर्ड का हमें, ये जो यहाँ से यहाँ तक जो लाइन लिखी हुई है, यहाँ पे हमें डिस्क्लोज वर्ड का आंसर बताना है। पर यहाँ पे क्योंकि इस वीडियो में डिस्क्लोज वर्ड का हमें आंसर बताना, और डिस्क्लोज वर्ड से हमें जो आंसर बताना है वो इस पैराग्राफ के अंदर से बताना है, बट आंसर हमारे यहाँ पर दिए हुए। डिस्क्लोज का जो आंसर होता है, डिस्क्लोज का जो मतलब होता है दैट इज़ रिवील्ड। डिस्क्लोज मतलब रिवील, यानी किसी चीज़ को उजागर करना। कोई ऐसी चीज़ है जो छिपी हुई है, जो सीक्रेट है, जो हिडन है, जो हिडन चीज़ है उसे उजागर करना। तो डिस का मतलब होता है, डिस का मतलब ही होता है नेगेटिव सेंस में, डिस का मतलब ही होता है नेगेटिव सेंस में। और क्लोज का मतलब जो चीज़ बंद है, यानी क्लोज का नेगेटिव, क्लोज का मतलब नेगेटिव, यानी कि डिस्क्लोज मतलब जो चीज़ क्लोज है उसका नेगेटिव, यानी ओपन करना। तो किसी चीज़ को, जो चीज़ डिस्क्लोज है उसे ओपन करना, यानी उसका जो सीक्रेट है वो सबके सामने लाना। और रिवील का, हम इसे रिवील को याद कर सकते हैं कि जो अपील होती है, जो हमारे जो बॉलर हैं, जो खिलाड़ी होते हैं, वो अपील क्यों करते हैं अंपायर से, वो अपील करते हैं कि जो सच है कि सामने वाला पर्सन आउट है या नहीं, उसका जो सच है वो रिवील हो सके। तो हमारे जो बॉलर्स हैं वो अपील इसलिए करते हैं ताकि जो विकेट में बॉल लगी, एलबीडब्ल्यू, इस तरह के जो विकेट्स हैं वो टीवी में या पब्लिक के सामने क्लियरली आ सके कि सामने वाला पर्सन आउट है या नहीं। तो अपील को हम रिलेट कर सकते हैं रिवील से। रिवील मतलब होता है, क्योंकि ये सिनोनिम है किसका, डिस्क्लोज का, तो दोनों का ही सेम मतलब है। रिवील का मतलब होता है किसी चीज़ को, छुपी हुई चीज़ को सबके सामने लाना। नेक्स्ट वर्ड इज डेसोलेट। डेसोलेट, डेसोलेट का मतलब होता है कोई पर्सन जो बिल्कुल उजड़ा हुआ है। उजड़ा हुआ का कहने का मतलब है, उजड़ा हुआ मतलब बिल्कुल सुनसान, बिल्कुल सुनसान है, बिल्कुल अकेला है, बिल्कुल परेशान है, बिल्कुल अकेला है, बिल्कुल परेशान है, उसे बोलते हैं डेसोलेट। तो डेसोलेट को हम कैसे रिलेट कर सकते हैं, डेसोलेट का जो सिनोनिम है वो डिप्रेसिव है। तो डिप्रेसिव, तो यहाँ से समझ आ रहा है डिप्रेसिव को आप रिलेट कर सकते हैं डिप्रेशन से। डिप्रेसिव को आप रिलेट कर सकते हैं, कोई पर्सन है बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में, तो बिल्कुल सुनसान अकेले बैठा हुआ है, डिप्रेशन में है। डेसोलेट का आप कैसे याद करेंगे, डेसोलेट को आप इजीली रिलेट कर सकते हैं देसोलेट। डेसोलेट, तो ये जो डेसो लिखा हुआ है इसका मैंने रिलेट किया है देसो यानी देश से, और लेट को मैंने यहाँ पे लाते यानी पैर मारने से, किसी को डिसरिस्पेक्ट करने से।
तो बहुत से देशों में ऐसा देखा गया है कि जो गरीब होते हैं, बहुत से देशों में ऐसा देखा गया है जो गरीब होते हैं, सरकार उन्हें लात मार के बिल्कुल बाहर कर देती है। बिल्कुल जो भी अच्छी सोसाइटी, ऐसा लगता है कि सरकार ने बिल्कुल लात मार के उन्हें बाहर कर दिया गया। किसी देश में जब कोई मीटिंग हो रही होती है तो गरीबी छुपाने के लिए बिल्कुल उन्हें बोल दिया जाता है कि आपको बाहर नहीं निकलना, आपको किनारे रहना है। और रोड पे अलग अलग तरीके से चीज़ों को छुपाने के लिए कोई मीटिंग होती है अपनी कंट्री में। तो डेसोलेट का मतलब होता है, जैसा लगता है कि देशों में जो गरीब है, अधिकतर देशों में जो गरीब, उन्हें लात मारकर बिल्कुल अकेला कर दिया जाता है, बिल्कुल उजड़े हुए रहते हैं, परेशान घूमते रहते हैं। तो डेसोलेट का मतलब होता है उजड़ा हुआ, अकेला या सुनसान। सिनोनिम इसका है डिप्रेसिव। नेक्स्ट वर्ड इज होपफुल। नेक्स्ट वर्ड इज मेजर। नेक्स्ट वर्ड इज़ मेजर। मेजर काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है और काफ़ी इजी भी है। मेजर जो सबसे मेन है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है बोल सकते हैं, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो सबसे ज़्यादा कंसिडरेबल है, जिसे सबसे ज़्यादा कंसिडर करके चल सकते हैं, जो सबसे ज़्यादा कंसिडरेबल है, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो सबसे ज़्यादा मेन है बोल सकते हैं, जो साइनोस्योर है, जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है बोल सकते हैं, तो उसे कहते हैं मेजर। तो इसका तो आंसर कंसिडरेबल है, इसका आंसर कंसिडरेबल है। नेक्स्ट वर्ड इज रोब। रोब अगेन काफ़ी कंफ्यूजिंग वर्ड है। इस वर्ड में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाती है, क्योंकि रोब ऐसा लगता है कि रोब का आंसर रॉबरी है। रोब का ऐसा लगता है रोब का आंसर रॉबरी है, बट रोब इसका आंसर रॉबरी नहीं है, रॉबरी इसका आंसर नहीं है। रोब का मतलब होता है, रोब बेसिकली रोब क्या होता है, इज अ टाइप ऑफ क्लोथ, इज अ टाइप ऑफ क्लोथ, एक तरह का कपड़ा होता है। इज अ टाइप ऑफ क्लोथ, ये एक तरह का कपड़ा होता है जिसे किसी स्पेशल ओकेजन पे, ये काफ़ी लूज कपड़ा होता है जिसे किसी स्पेशल ओकेजन में कैरी किया जाता है, पहना जाता है। तो इसका आंसर रॉबरी, रोब को देखकर रॉबरी इसका आंसर नहीं, इसका आंसर होता है क्लोक। क्लोक इसका आंसर होता है क्लोक। तो हम क्लोक को किस तरह से रिलेट कर सकते हैं, रोब को कैसे रिलेट कर सकते हैं, कि जब कोई भी पर्सन, रोब को तो काफ़ी इजीली हम रिलेट कर सकते हैं। रोब का मतलब होता है रॉब, रोब का मतलब होता है रॉब। रॉब मतलब काफ़ी ज़्यादा, रॉब का मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा एटीट्यूड दिखाना, काफ़ी ज़्यादा अपने आप को दिखाना कि मैं बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा हूँ। तो जब भी कोई पर्सन किसी शादी ब्याह में, किसी की शादी में अच्छे कपड़े पहनता है, बिकॉज रोब इज़ अ टाइप ऑफ क्लोथ, जब कोई अच्छे कपड़े पहनता है तो वो लोगों के सामने बहुत ज़्यादा रॉब दिखाता है कि देखो मेरे कितने अच्छे कपड़े हैं, मैं बहुत अच्छा लग रहा हूँ। तो वो क्या करता है, वो लोगों के सामने, वो पर्सन लोगों के सामने, लोग को हम रिलेट कर सकते हैं लोगों से, लोगों, और यहाँ पे सी भी लिखा है तो लोगों से, लोगों के सामने। तो वो पर्सन क्या है, लोगों के सामने काफ़ी रौब जमाने की कोशिश करता है, लोगों के सामने रौब जमाने की कोशिश करता है। तो ईजिली रिलेट कर सकते हैं रोब को क्लोक से हम। नेक्स्ट वर्ड अगेन काफ़ी इजी वर्ड है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी वर्ड है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, अनइक्विवोकल। देखिए अनइक्विवोकल का जो आंसर है, अनइक्विवोकल का मतलब होता है अनएम्बिगुअस। इक्विवोकल का मतलब होता है कि जिसके दो अर्थ आ रहे हो, दो बिल्कुल बराबर अर्थ आ रहे हो, और एम्बिगुअस का भी मतलब होता है जिसके दो अर्थ आ रहे हो, बट यहाँ पे अन वर्ड लगा हुआ है, यूएन लिखा हुआ है जो इसको बिल्कुल उल्टा करता है। अनइक्विवोकल का मतलब होता है जो इक्विवोकल नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा एम्बिगुअस। एम्बिगुअस का मतलब होता है जिसके दो अर्थ निकलते हैं, और अनएम्बिगुअस, तो अनइक्विवोकल का जो आंसर हो जाएगा दैट इज अनएम्बिगुअस। तो यहाँ पे हमारे 20 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आई होप कि आप सभी को सारे ही क्वेश्चन मैं रिलेट करवा पा रहा हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो बिल्कुल भी पसंद आती है, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और जितना ज़्यादा हो सकता है, जो भी आपको कोई किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, आपको मेरा तरीका कैसा लगता है, अगर आपको मेरे तरीके में कोई भी दिक्कत लगती है, आपको खुद से कोई करेक्शन करवाना है, या आपके पास कोई नमूनिक है, तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल शेयर कर सकते हो। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।